आता है। क्रिकेट ना सिर्फ देखने की चीज है, क्रिकेट समझने की चीज है। और पारी की पहली ओवर, अभिजीत पाटिल और दीक्षित, ये दो ओपनिंग जोड़ी मैदान पर, दोनों ही बल्लेबाज आई थिंक राइट आर्म है और अंपायर का इशारा। पावर प्ले का पहला ओवर, 12वां दोनों ही टीमों का 12वां खिलाड़ी प्लीज कॉम बॉक्स में जुड़ जाइए। आदित्य पाटिल है गेंदबाजी मार्ग पर, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर। पहली गेंद, फर्स्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट इनिंग। शॉर्ट थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी रखा है, एक शॉर्ट गली पॉइंट पर मृत्युंजय हमें नजर आ रहे हैं, शॉर्ट कवर पर एक डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात है, एक खिलाड़ी काउ कॉर्नर पर, एक मिड ऑन, शॉर्ट स्क्वायर लेग और शॉर्ट फाइन लेग। रनअप में थोड़ी सी चूक और तैयार आदित्य। अच्छी गेंद, हाई आर्म एक्शन के साथ गेंदबाजी हो रही है। देवाशीष मोहंती आपको पता है भारत के लिए खेलते थे, ओडिशा के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जो भारतीय टीम में खेले, और बाबू शाह को जरूर पता होना चाहिए ये वैसे ही गेंदबाजी करते हैं। उनका एक्शन देखिए, पूरा घूमकर हाथों को करते। आदित्य पाटिल, आदित्य पाटिल का गांव का नाम आदित्य पाटिल रावे। स्ट्राइकर एंड पर अभिजीत, एक हट्टे कट्टे एक परिपक्व ऐसे बल्लेबाज, पिछले मुकाबले में भी शुरुआत की थी, वही ओपनिंग जोड़ी उन्होंने फॉलो की है। अभिजीत पाटिल और दीक्षित पाटिल, दीक्षित पाटिल हालांकि बदले हैं। ये देखिए आउटसाइड ड्यू ऑफ स्टंप, मोबाइल में नेटवर्क का होना बहुत ही जरूरी है। मोबाइल में नेटवर्क और बल्लेबाजी करते हुए फुटवर्क बहुत ही जरूरी है। आपका फुटवर्क अगर नहीं होता तो आप बल्ले के रीच में, बल्ले के लाइन में नहीं आते। और गेंदबाजी बिल्कुल आउटसाइड ड्यू ऑफ स्टंप रखी है। लगातार 2 गेंदें बिंदी, शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग, एक मिड ऑन, एक काउ कॉर्नर यानी कि मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात। ये रही इस ओवर की तीसरी गेंद। बाहरी किनारा और शॉर्ट थर्ड मैन पर एक आसान सा कैच। जिस तरह से रेगिस्तान में पानी न होने की वजह से इंसान बेचैनी सा महसूस करता है, वैसे ही कोई भी बल्लेबाज अगर बल्ले से रन नहीं आते तो बेचैनी सा महसूस करता है। वैसे ही बेचैनी महसूस हुई अभिजीत पाटिल को, आउटसाइड दी एप्टम की गेंद को छेड़ दिया था, बाहरी मोटा ताजा सिरा लेगा और गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पर ट्रैवल हुई, एक आसान सा कैच। और 3 गेंदों का सामना कर 0 के निजी योगदान पर आउट हुए अभिजीत पाटिल, लेकिन अच्छी मेहनत का फल मिला आदित्य पाटिल को। लगातार तीसरी गेंद बिंदी और शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा यहां पर पेश करते हुए आदित्य पाटिल, 0 रन 1 विकेट। आमदार रविशेठ पाटिल स्टैंड में दर्शक बैठे हैं, गणपत दाऊ पाटिल स्टैंड में दर्शक बैठे हैं, स्वर्गीय पिंटा शेठ पाटिल ये स्टैंड में भी लोग बैठे हैं, JSW का स्टैंड हमें नजर आता है उसमें भी दर्शक बैठे। दर्शक दर्शक दर्शक, लेकिन दर्शक किसके लिए आते हैं? दर्शक अर्धशतकों के लिए आते हैं। दर्शक लगातार 3 गेंदें 3 छक्कों के लिए आते हैं। क्या ये दर्शकों की उत्सुकता पूरी होगी? बढ़िया गेंद, इस बार थोड़ी सी खिंची हुई लेंथ थी, पिछली गेंद देखी ओवर पिच थी और इस गेंद पर थोड़ा सा लेंथ को पीछे रखा। गेंदबाज को क्या करना चाहिए? लेंथ वेरिएशन रखनी चाहिए, ओवर पिच गेंदें करनी चाहिए, गुड लेंथ स्पॉट पर गेंदें करनी चाहिए, आगे वाली गेंदें करनी चाहिए, छोटी गेंदें भी करनी चाहिए, एक हाथ तीखा बाउंस और एक हाथ यॉर्कर। 6 गेंदें 6 शस्त्र और 6 अस्त्र, 4 गेंदें बिंदी, कोई रन नहीं। इस बार लगातार 5वीं गेंद बिंदी। क्या इस पूरे प्रीमियर लीग में एक हाथ मेडन हुआ है क्या? एक भी मेडन नहीं हुआ है। क्या आदित्य पाटिल इतिहास को रचेंगे? विश्व क्रिकेट में 1961 इंग्लैंड के खिलाफ खेल रही थी भारत, गेंदबाजी कर रहे थे लेफ्टी गेंदबाज बापू नाडकर्णी, लगातार 21 ओवर मेडन फेंके थे उन्होंने। क्या ये ओवर मेडन रहेगा? 5 गेंदें 0 रन 1 विकेट, बल्लेबाजी करती हुई टीम आर्या अद्वैत 11 दादर। कैच होता है तो ये मेडन होता, लेकिन सिंगल मिला और ये खराब फील्ड और उसके चलते 2 रन। और 2 रन मैं कहूंगा अच्छी गेंदबाजी रही है पावर प्ले के पहले, और मैं तालियां बजनी चाहिए इस गेंदबाज के एक अच्छे सफल स्पेल के लिए। 1 ओवर का खेल समाप्त, 2 रन स्कोर बोर्ड पर लगे हैं। 2 रन जो आए हैं राज पाटिल के बल्ले से।
और यकीनन डीजे मास्टर, जिस तरह से कहा जाए कि जैसे कि गर्मी बढ़ेगी, दिन ढलता जाएगा, वैसे ही पैसों की बारिश हो जाएगी। एटीएम खुले हो चुके हैं यहाँ। भावेश पाटिल कलवे, इनके तरफ से राज, इन खिलाड़ी के लिए हर छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम। बढ़िया है। दर्शकों द्वारा और आयोजनकर्ताओं द्वारा बख्शीश लगाना ये अच्छी बात है कि इससे हौसला बढ़ता है। किसी का भी हौसला आपको बुलंद रखना है। आप क्या सीखते हैं इससे? इस प्रीमियर लीग से आपने क्या सीखा है? इससे सीखा है आपने बड़े मंच पर आपको टेक्निक भी अच्छी होनी चाहिए, टैलेंट तो आप में है ही, लेकिन टेम्परामेंट की लड़ाई है। ये 3 टी बनाता है क्रिकेट। क्रिकेट यानी कि CRICKET। चाहिए दर्शक, मैं प्रणय प्रणय जो कि अच्छे कद काठी के हैं, बॉडी बिल्डर हैं, और ऐसे ही वेस्ट इंडीज़ के कई खिलाड़ी बहुत ही मजबूत शरीर काठी थे। आपको डेव रिचर्ड्स मालूम होंगे, नहीं होंगे, क्लॉइड लाइट मालूम नहीं होंगे, आज आपको चॉस ब्रेथवेट, कायरन पोलार्ड, क्रिस गेल मालूम है, लेकिन वो उन दिनों वेस्ट इंडीज़ की बेहतरीन बल्लेबाजी गेंदबाजी थी। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त, 2 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 सफलता हाथ में। स्ट्राइकर एंड पर लेफ्टी बैट्समैन है दीक्षित पाटिल, और ये इतिहास है इस पूरे ग्राउंड का कि लेफ्टी बल्लेबाजों के लिए एडवांटेज है। क्या ये युवराज सिंह बनेंगे? क्या ये शिखर धवन बनेंगे? क्या ये डेविड वार्नर बनेंगे? क्या ये एजाज कुरैशी बनेंगे? मृत्युंजय की पहली गेंद इस ओवर की। पहली गेंद ऊपरी किनारा हवा में गेंद और शॉर्ट स्क्वायर लेग पर अच्छी फील्ड और कैच, और मृत्युंजय को मिलती हुई इस दूसरे ओवर की पहली गेंद पर सफलता, 2 रन 2 विकेट के नुकसान। बल्लेबाजी विद्रूप होती हुई आर्या अद्वित 11 दादर टीम। लगातार गेंदबाजी में परिपक्वता हमें नजर आ रही है। ऐसा लग रहा था कविराज, देखिए कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी ले, ज्यादा रन बनाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गेंदबाजी करने वाली टीम कुलदेवत जोहे जो गेंदबाजी कर रही है, कसावट भरी गेंदबाजी की है। 10वीं 12वीं की परीक्षा होगी या नहीं होगी, इस पर प्रश्न चिन्ह जरूर है, लेकिन ये गेंदबाज 2 ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने फिजिक्स की तरह यहाँ पर प्रश्न पूछे और किसी भी बल्लेबाज के सामने उत्तर नहीं है। लेकिन अब लोअर मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज महेंद्र पाटिल आए हैं। लेफ्टी है क्या? यानी कि लेफ्टी बैट्समैन आउट होने के बाद लेफ्ट आर्म बैट्समैन को ही आगे भेजा है, लेकिन आजकल बैट्समैन नहीं कहते, बैटर कहते हैं, बैटर। 2 महीने पहले ये जेंडर इक्वेलिटी के लिए एक नियम बनाया है कि बैट्समैन ना बोले, बैटर बोले। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर अपर कट किया था, स्क्विडिश थर्ड मैन को बीट करती हुई गेंद डीप स्वीपर कवर बाउंड्री पर जाती हुई, 4 रन, पहला चौका इस इनिंग का। पर 6 तारीख आपको सबको पता है, कपिल देव निखज, इनका जन्मदिन 6 जनवरी को आता है। ये पूरा महीना उनके लिए हम ले जाते हैं। उनके साथ अजिंक्य रहाणे का जन्मदिन भी 6 अंक पे हुआ है। 6 रन स्कोर बोर्ड पर, पहला चौका आता हुआ बड़ी देर के बाद राज पाटिल के बल्ले से। ऑन साइड पर मोड़ना चाहते थे, यहाँ पर घूम कर खेल दिया था, लेकिन गेंद के लेंथ को जरूर भापा, लेकिन लाइन को नहीं भाप पाए। गेंद थोड़ी सी पीछे रखी थी, और ये देखिए हमरापुर विभाग में आओ भगत कितनी बढ़िया है। भिवंडी में तो आओ भगत होती हैं, पनवेल में भी होती है, लेकिन हमरापुर भी किसी से कम नहीं है। बिंदी गेंद की समाप्ति, स्कोर बोर्ड पर 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ओवर पिच गेंद ऑफ साइड पर मोड़ दिया था, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, ये पक्का पक्का पक्का। दर्शकों का इशारा आना बाकी, ये लगा शानदार छक्का, लगातार दूसरा ये बड़ा शॉट आता हुआ राज पाटिल के बल्ले से, और मोमेंटम मिलता हुआ टीम को। स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर, इस 6 के साथ 12 रन।
थैंक यू डीजे। यहाँ पर परिंदों की तरह उड़ान भरनी होगी, हौसला रख कर सामना जहां का, वो देख बदल रहा है रंग आसमान का। ये शिकस्त का नहीं, ये फतेह का रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जंग करनी होगी राज पाटिल को। स्कोर 12 पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। अच्छा डिफेंसिव शॉट, पॉइंट को भेदना चाहते थे, बढ़िया फील्ड और रनआउट का मौका, लेकिन सुरक्षित क्रीज में सिंगल के साथ स्कोर 13 रनों पर। 2 विकेट गिरे हैं, धीरे धीरे के साथ धीमे धीमे घट भर रहे हैं। और वीआईपी डायस में देखिए अतिथि गणों की भरमार। सागर पाटिल हमारे कलवा के बहुत ही दर्दी क्रिकेट रसिक, कलवे, जोहे, दादर, सोनखार, उरनोली, हमरापुर, वरेडी, खारसापोली, हनुमानपाड़ा, ये ऐसी गांव हैं जहां से क्रिकेट के कई लोग आगे आए हैं। लेकिन 5 साल पहले अगर यूट्यूब होता तो कई खिलाड़ी नामचीन होते। स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ 13 पर, स्ट्राइक रेट पर चौथे नंबर के बल्लेबाज महेंद्र पाटिल, जो कि लेफ्टी बल्लेबाज है। क्या वो मोमेंटम जो दिलाई है राज पाटिल ने, जो कि 1 सिक्सर 1 चौके की मदद से खेल रहे अपनी निजी 13 रनों पर, उस मोमेंटम को बरकरार रखेंगे। सारे के सारे रन बनाए हैं राज पाटिल द्वारा। वे नॉन स्ट्राइक एंड पर है और स्ट्राइक एंड पर महेंद्र पाटिल। फील्ड अब दायरे के बाहर 3 खिलाड़ी, पावर प्ले का दूसरा ओवर ये। राइट आर्म ओवर द विकेट तैयार। स्ट्राइकर एंड के अंपायर, बॉलर एंड के अंपायर शैलेश चौहान और स्ट्राइकर एंड के अंपायर नंद कुमार पाटिल। शॉर्ट पिच गेंद, आड़ा बल्ला करेगा हल्ला, और ये पहली गेंद पर स्वागत किया महेंद्र पाटिल ने। 6 के साथ अपना स्कोर ओपन किया। शानदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से, ये लगा हमरापुर विभाग प्रीमियर लीग सिक्सर। नौ 9.50 की रिक्वायर रन रेट के साथ स्कोर 19 पर जा पहुंचा है। ये देखिए हम स्कोर बोर्ड, हमरापुर प्रीमियर लीग 2022 का ये चौथा दिन, पहला इनिंग का खेल यहाँ पर शुरू है। मृत्युंजय की इस ओवर में 17 रन आए हैं। राज खेल रहे अपने 3 गेंदों पर 11 रन, और महेंद्र जो कि आउट हुए 13 पर खेल रहे हैं। महेंद्र जो कि अब खेल रहे हैं, महेंद्र पाटिल 1 गेंद का सामना किया, 6 रन पर खेल रहे हैं। और आर्या इंटरप्राइजेस अद्वित 11 इस टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। 19 रन बने हैं पावर प्ले की दायरा हटने के बाद। जिस गेंदबाज ने बढ़िया गेंदबाजी की थी, आदित्य पाटिल, अब अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। पहली गेंद फुलर लेन की गेंद, रचनात्मक स्ट्रोक, बढ़िया कैच, क्या व्हाट अ कैच, कार्बन कमाल कैच ऑफ द टूर्नामेंट। स्कूप किया था, जिसे हम दिलशान स्कूप कहते हैं। बल्ले पर गेंद जरूर आई थी, विकेट कीपर को बीट किया, और लॉन्ग स्टॉप जो कि बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात थे, खिलाड़ी का नाम किरण पाटिल ने शानदार कैच लपका। और आज के दिन का नहीं, मैं तो कहूंगा पूरे टूर्नामेंट का एक सबसे सफल कैच। डीजे या झेलसाठी नक्कीच इथे आमचे ग्रुप ग्रामपंचायतचे सदस्य गोपीनाथ माजी मोकर साहेब यांच्याकडे 100 रुपये आलेले आहेत. त्यानंतर ऐवा कॅच आपण बघितले असेल, समीर पाटील कळवे यांनी एक ऐवा कॅच घेतला होता. समीर पाटील स्टेजवर यायचा लगेच एक. रुपेश पनवेलकर आमचे खजिनदार यांच्या शुभ हस्ते ज्याला ऐवा कॅचसाठी रोख रक्कम 100 रुपये दिले गेलेत. धन्यवाद. आदित्य पाटिल की स्पेल की अगर बात करें कविराज, तो इस गेंदबाज ने आज ऐसा लग रहा है मां का आशीर्वाद लेकर आए। पहला ओवर 5 गेंदें बिंदी, पहली गेंद पर सफलता। नितेश पाटिल स्ट्राइक रेंज पर, इस बार कमर को थोड़ा सा झुकाया था, स्वयं कप्तान है नितेश पाटिल। पिछले मैच में स्ट्राइकिंग के लिए आए थे, आज इनएट नंबर 5 आए हैं।
मध्यक्रम के लिए आए हैं, लेकिन अब उनके पास मौका है। आदित्य पाटिल एक विशेषज्ञ गेंदबाज माने जाते हैं, रावे के एक उभरते हुए खिलाड़ी हैं। आने वाले समय में कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों का चयन रायगढ़ लीग में जरूर होगा, क्योंकि इसीलिए मंगेश दादा वाकड़ीकर को ऑक्शन के लिए लाए गए थे और ओपनिंग सेरेमनी के लिए भी मंगेश दादा वाकड़ीकर इनको बुलाया गया था। और उन्होंने भी कहा था कि इस प्रीमियर लीग का एक सफल बॉन्डिंग रहेगा कि कई खिलाड़ी रायगढ़ प्रीमियर लीग के लिए इनका चयन होगा। लगातार 3 गेंदे डॉट, सफलता भी हाथ लगी और क्या कमाल का स्पेल। आदित्य 11 काशिद इस टीम की कप्तानी कर रहे थे। लगातार 2 रायगढ़ प्रीमियर लीग में सुशांत मोकल जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी जरूर की, लेकिन 3 ऐसे खिलाड़ी हमने देखे जो इस टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं कि सुशांत मोकल, बादल म्हात्रे भी आई थिंक टूर्नामेंट से बाहर उनकी टीम हुई है। प्रसाद, हमारे प्रसाद है या इस प्रसाद होंगे, और परमेश जो खारसापोली के प्रथमेश, आई थिंक ये खिलाड़ी के ऊपर निगाहें रहेंगे। लेकिन कमाल की गेंदबाजी, स्कोर को बांध कर रखा है 19 पर 3 विकेटों के नुकसान पर। क्या क्षेत्ररक्षण को भेदना पसंद करेंगे? अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में आगे जाएंगे? ओवर पिच गेंद ड्राइव किया था ऑन साइड पर, स्ट्रेट ऑन द फील्डर, और गेंद 1 से आगे बढ़ती हुई 20 रनों पर। 20 नवंबर 1975 में एक कारनामा हुआ। वानखेड़े स्टेडियम पर पहली गेंद फेंकी गई। वानखेड़े स्टेडियम की ओपनिंग हुई। भारत के मशहूर स्टेडियम अगर देखें तो पहला स्टेडियम अगर बतौर देखें तो बेब्रॉन स्टेडियम था। बॉम्बे जिमखाना ये स्टेडियम भारत के लिए पहला स्टेडियम था जहां पर क्रिकेट हुआ करता था। मद्रास का वो ऐतिहासिक स्टेडियम, उसके बाद वानखेड़े है, उसी के बाद अगर हम देखें तो मोटेरा का सबसे बड़ा विश्व का मैदान है। ईडन गार्डन को कौन भूल सकता है। फिरोज शाह कोटला का मैदान है, और धर्मशाला जो कि विश्व का सबसे ऊंचाई वाला स्टेडियम है। ये कुछ स्टेडियम है विश्व में, और ये हमरापुर विभाग का स्टेडियम स्वर्गीय गणपत धाऊ स्टेडियम हमरापुर। स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ 20 पर। अब राउंड विकेट आए हैं गेंदबाजी के लिए लेफ्टी बैट्समैन के लिए। शॉर्ट पिच गेंद, बाहरी गेंद थी, उसे कट किया था, लेकिन अच्छी फील्ड, थोड़ा सा फंबल वहां पर हमें देखने को मिला सामने से, और थोड़ी सी आउटफील्ड खराब होने की वजह से 1 ही रन मिला। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 पर। 21 यानी कि जन्म दिनांक आल्फ्रेड नोबेल इनका, जिन्होंने डायनामाइट का इजाद किया। डायनामाइट के जनक वे माने जाते हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई डायनामाइट जरूर बने। पहले मैच के मैन ऑफ द मैच बने संदीप पाटिल, दूसरे मैच के मैन ऑफ द मैच बने ऋषिकेश पाटिल, लेकिन इस मैच को लेने के लिए दोनों ही कप्तानों को अच्छी रणनीति बनानी होगी, अच्छी बल्लेबाजी अब अपेक्षित। 1-2 बड़े शॉट्स। ओवर पिच गेंद, बॉलर बैक ड्राइव था, बढ़िया फील्डिंग, और तालियां बजेंगी आदित्य के लिए। क्या कमाल की गेंदबाजी रही है, क्या कमाल का स्पेल। आदित्य के लिए वंस मोर तालियों की गूंज होनी चाहिए, क्योंकि आए दिन टेनिस क्रिकेट में गेंदबाजों की गाजर, मूली, टमाटर, प्याज की तरह कटाई होती है, और वे हम देखते ही हैं। आणि नक्कीच इथे मात्र सुपर 8 मध्ये जे संघ खेळतील उद्या, त्या संघांसाठी एक विशेष सूचना असेल. जर कुठल्याही संघातील खेळाडूने अर्धशतक झळकावले तर नियती एंटरप्राइजेस म्हणजे जय पाटील कळवे याकडून MI कंपनीचे ब्रँडेड ब्लूटूथ दिले जातील. जर कुठल्याही खेळाडूने जर अर्धशतक झळकावला तर कळवे गावातील जय पाटील नियती एंटरप्राइजेस यांच्याकडून MI कंपनीचे ब्रँडेड ब्लूटूथ दिले जातील. ये ब्लूटूथ देने का ये एक बात है कि आप कनेक्ट रहिए, चाहे आप क्रिकेट से कनेक्ट रहिए, चाहे आपके घर वालों से कनेक्ट रहिए, चाहे आपके गांव से कनेक्ट रहिए, लेकिन कनेक्शन रखने के लिए ब्लूटूथ दिए जा रहे हैं। और हमरापुर विभाग में एक ऐसा महत्व रहता है, गणपति बाप्पा के लिए सुप्रसिद्ध ज़रूर है, लेकिन क्रिकेट के लिए भी काफ़ी मशहूर है। और उस हमरापुर विभाग के मेहनत का फल हमें आदित्य पाटिल के कमाल के स्पेल द्वारा हमें देखने को मिला। स्पेल देखते हैं आदित्य का। 2 ओवर उन्होंने फेंके, 7 गेंदे उन्होंने डॉट फेंकी है, एक भी एक्स्ट्रास उसमें शामिल नहीं, मात्र 12 गेंदे उन्होंने फेंकी, 4 रन दिए, 2 सफलता हासिल। और क्या कमाल का इकोनॉमी, मात्र 2 रन उन्होंने दिए, कमाल का इकोनॉमी। विश्व में सर्वश्रेष्ठ आइकॉन है आदित्य पाटिल, आइकॉन खिलाड़ी हैं। और आइकॉन लेना उनको क्यों पसंद किया, उनके टीम के मेंटोर ने, उनके टीम के कैप्टन ने, और ये उन्होंने दिखाया। विश्व में
बतौर विश्व कप में सबसे बढ़िया गेंदबाजी ग्लेन मैकेग्राथी की थी, जिन्होंने कमाल की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की। लेकिन आज इस हमरापुर विभाग प्रीमियर लीग में सबसे, मैं कहूँगा, किफ़ायती 2 ओवर रहेंगे उनके ना। क्या इसके आगे किसी ने अच्छा स्पेल डाला था? नहीं, सबसे सफल स्पेल। अब पारी की 4थी ओवर लेकर बालू पाटिल। 3 ओवर का खेल समाप्त, मात्र रन बने हैं 21, 21, 7 रन प्रति ओवर रन बने हैं। 12 गेंदों का खेल शेष है। क्या बल्लेबाजी आगे बढ़ेगी? क्या बल्लेबाजी करने का निर्णय? अब जो आने वाली टॉस होगा कविराज, देखिए उसमें टॉस जीतकर क्या बल्लेबाजी ली जाएगी इनकी बल्लेबाजी को देखकर। फील्डिंग, कैप्टन से अनुरोध होगा कि आपको जल्दी फील्ड सेटअप सजाना है, समय का ध्यान रखना है आपको। एक ही कैप्टन लगाए। नक्कीच त्यानंतर रावेगावचे एक जबरदस्त खेळाडू ओमकार याला देखील विनंती आहे, आपण मंचावर यायचं आहे, कारण एक जबरदस्त ऑलराऊंडर रावेगावचा ओमकार याला कुठे असेल का मंचावर यायचं आहे. फील्ड सेटअप करने के लिए आपको 2 ही मिनट का वक्त दिया जाता है, ये ध्यान में रखिए। जब आप बड़े मंच पर जाएंगे तो आपको ये सीखना होगा। बॉलर इनके अंपायर शैलेश चौहान उनसे कुछ बताते हुए कि आपको कहां पर फील्ड लगानी है। बालू पाटिल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद, आड़ा बल्ला, और ये गेंद 6। नो डाउट इट इज अ 6 डीजे। डीजे, लेकिन मैं तारीफ करूंगा इस छोटे बच्चे की जो सुबह से धूप में ककड़ियाँ बेच रहा है। ये है भारत का भविष्य। मेहनत करो दोस्तों, मेहनत। आप चोरी के सिवाय सब कुछ काम कर सकते हैं। विश्व में कोई भी काम छोटा नहीं है। कुणाल दाते का अगर आप व्हाट्सअप चेक करें तो उनकी एक टैग लाइन आपको बताऊंगा मैं। शॉर्ट पिच गेंद, अच्छी वापसी की। कुणाल दाते जो कि सर्वश्रेष्ठ मराठी कमेंटेटर माने जाते हैं महाराष्ट्र के, उनका एक टैग लाइन है, काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और सबसे बढ़िया काम वही है। स्कोर 21 + 6 यानी कि 27, 27। उन्होंने ये भी कहा कि मेहनत करो। तो ये छोटे छोटे बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं वो भारत का भविष्य है। फिर से शॉर्ट पिच गेंद, ऊपरी किनारा, सामने की तरफ ड्राइव, एक टिप्पा गेंद मैदान के बाहर, रोकना नामुमकिन। कड़क प्रहार, गेंद को भेजा लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। इकतीस पर ऐसा लग रहा है मोमेंटम मिला है इस गेंदबाजी के द्वारा। 3 गेंदों पर 10 रन आए हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर मेरी, गैप में गेंद है, कैच होगा, और एक आसान सा कैच, बढ़िया कैच लॉन्ग ऑन फील्डर द्वारा, और एक अच्छी पारी यहां पर समाप्त। बैटिंग कार्ड अगर हम देखें तो पहले बल्लेबाज आए थे अभिजीत पाटिल जो कि 0 पर आउट हुए। दीक्षित जो कि गोल्डन डक का शिकार बने, वे भी 0 पर आउट हुए। तीसरे नंबर के बल्लेबाज राज पाटिल, इन्होंने थोड़ी बहुत मेहनत की, अच्छा संकेत उनके द्वारा जरूर मिला, 13 रन पर आउट हुए। चौथे बल्लेबाज आउट हुए महेंद्र पाटिल जिन्होंने 6 गेंदों का सामना किया, 17 रन बनाए। और अब नए बल्लेबाज आए इनैट नंबर 6 रितेश वारी जो कि साथ देंगे नीतेश पाटिल का। नीतेश पाटिल स्ट्राइक लगा है। नीतेश पाटिल स्वयं कप्तान है। 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, 1 रन पर खेल रहे हैं और 4 विकेट गिरे हैं 31 रनों पर। 31 लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 31 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात। ये टाइमिंग भी भरपूर, ताकत भी भरपूर, गेंद को मिड विकेट के ऊपर से भेज दिया, ओवर पिच गेंद, अच्छा लॉफ्टेड ऑन ड्राइव, और ये 6 रन। थैंक यू। इस ये 6 देखे रिव्यू में
रिप्ले में, तो पहले ही मन बना लिया था नितेश पाटिल ने कि इस गेंद को आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद रखेंगे, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप निकले, ऑन साइड पर मोड़ दिया और इस ओवर का दूसरा सिक्सर आने के बाद स्कोर 37 रन, 37 धावा। इस ओवर की अंतिम गेंद, चौथे ओवर की आखिरी गेंद खेलने के लिए स्वयं कप्तान नितेश पाटिल स्ट्राइकर एंड पर। शॉर्ट पिच गेंद लगातार दूसरा CHABUK चाबुक शॉट, गेंद सीधी मैदान के बाहर, 6 रन। गणेश म्हात्रे साहेब यांनी आपल्याला लेख पाठवला आहे, तो म्हणजे हमरापूर विभाग प्रीमियर लीग म्हणजे एक मैत्री, विभागातील तरुणांची एकजूट करण्या शक्ती, युवा शक्ती निर्माण करण्याचा एक मंच. कारण हा मोठा व्यासपीठ आणि या व्यासपीठावर मी म्हणेन नक्कीच पेन तालुक्यामध्ये असं आयोजन ना भूतो ना भविष्य असं आयोजन केलंय ते म्हणजे हमरापूर प्रीमियर लीगचं. त्या सर्व आयोजकांना व सर्व गावांना त्यांनी शुभेच्छा पाठवल्यात की खूप मोठं आयोजन, खूप मोठं नियोजन. धन्यवाद गणेश म्हात्रे सर, वडाव एक आरोग्य कर्मचारी. बिल्कुल उनके लिए एक शेर अर्ज कराना चाहूँगा। कोरोना है, कोरोना हल्का ना मोटा है, कोरोना मसला हल्का नहीं मोटा है, मास्क पहन लो कफन से छोटा है। आपको मास्क पहने रखना है। इस लगातार 2-6 के साथ स्कोर 43 रन स्कोर बोर्ड पर। राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस, ओ ये मिस टाइम स्ट्रोक, मिस टाइम स्ट्रोक। अपने फॉलो थ्रू में कैच को जरूर अंजाम देना चाहते थे, रितेश वारी थे स्ट्राइकर एंड पर। नक्कीच ऍडव्होकेट रोशन बाबूराव मोकल रावे, सॉरी रोशन बाबूराव पाटील रावे गावचे सुपुत्र. आपल्याला विनंती असेल आपण मंचावर यायचं आहे, आयोजक आमची वाट पाहत आहेत, कुठे असाल तर आपल्याला विनंती असेल की आपण मंचावर यायचं आहे. उपसरपंच रावे. 17 गांव की ये लीग है और हर गांव के कई ऐसे उच्च शिक्षित तरुण हैं जिनका अपने गांव के लिए बड़ा योगदान रहा है, उन सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। स्कोर 44 पर वीरेंद्र सहवाग इनका लकी नंबर, लेकिन उनका लकी नंबर तो 19 भी है, तो क्या इस 4-5 गेंदों पर 19 रन आएंगे? स्कोर 44। सामने नितेश पाटिल, ओवर पिच गेंद अंदरूनी किनारा और बढ़िया एफर्ट। अंपायर जी जरूर चर्चा करेंगे, जोरदार अपील था बिहाइंड द स्टंप्स। नंदू सर, क्या है डिसीजन? ओके, ये अच्छी बात है, क्योंकि जब मैं पहले ही बताता, लेकिन वह बताना अच्छी बात नहीं प्रणय, क्योंकि जब आप अल्लाह चलाते हैं और जब गेंद लगती है तो गेंद ऑलरेडी ग्राउंड हो चुकी होती है, उसी के लिए वो कैच नहीं लिया जाता। अच्छे संकेत बॉलर एंड के अंपायर नंदू पाटिल द्वारा। इस ओवर की तीसरी गेंद, ओवर पिच लॉफ किया था ये, लेकिन आसान सा कैच लॉन्ग ऑन पर, एक लूज शॉट जिसे हम कह सकते हैं, एक सुनहरा मौका, लड्डू कैच यहां पर लेते हुए फील्डर का नाम ऋषिकेश पाटिल द्वारा एयर बड़ा ब्लो, एक अच्छी पारी खेलकर नितेश मैदान से बाहर। डीजे
करना होगा। फुल टॉस, लेकिन अच्छा स्ट्रोक नहीं है, लेकिन 2 रन तो मुझे ऐसा लग रहा है जरूर मिलेंगे। और ये 2 नहीं, ये तो 4 मिले। ये नसीब का चौका बड़ी देर से आता हुआ, और इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रनों पर। यहाँ पर शिट्टी भी बजी है, लेकिन गेंद ने माधुरी दीक्षित की कमर की तरह करवट बदली। आउटफील्ड, मैंने पहले कहा, ये स्वीडिश थर्डमैन और जो ऑफसाइड की एरिया है वहाँ पर फील्डिंग करना आसान नहीं है। स्कोर 48 पर, 2 गेंदों का खेल शेष, 2 बड़े हिट, तो मैच में एक अच्छा सम्मानजनक टोटल। ओवर पिच, ये फिर भी गैप में होगी, कोई खिलाड़ी नहीं होगा, क्योंकि पता है कवर की बाउंड्री पर कोई खिलाड़ी नहीं। लगातार 2 गेंदे, 2 शानदार चौके, और इसी के साथ 50 रन पूरे। स्कोर बोर्ड पर लगे रन 52, 52 ऑन बोर्ड। ये मास्टर का मैं इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि कई जगह हम कमेंट्री करते हैं तो पहले हमें बताया जाता है सर आपको माइक ऑफ करना है, लेकिन क्या होता है जो ऑन ऑफ करने में बहुत वक्त लगता है। लेकिन इस डीजे मास्टर की एक खासियत है, इसमें म्यूट बटन भी है प्रणव। हाँ, जैसे आप म्यूट करते हैं आपका माइक ऑफ हो जाता है। आखिरी गेंद, ड्राइव, बॉलर बैक ड्राइव, सिंगल मिलेगा, और सिंगल के साथ अब इस पहले पारी पर पूर्ण विराम। सिंगल मिला, सिंगल के साथ स्कोर 53 पर 53, 53 धावा, 54 धावांची आवश्यकता, आणि गोल्डन डीजे मंडप डेकोरेटर्सचे यासाठी मी खरंच धन्यवाद देतोय। नक्कीच त्यानंतर रावेगावचे सुपुत्र रोशन बाबूराव पाटील ॲडव्होकेट आहेत, त्यानंतर उपसरपंच देखील आहेत, त्यांचा यथोचित मान सन्मान आमचे ज्येष्ठ पत्रकार व आमच्या आयोजक विनायक दादा यांच्या शुभ हस्ते केला जाईल। हॅलो, 53 धावा जमवलेल्या, 54 धावांचं आव्हान, आणि याच दरम्यान ॲडव्होकेट साहेबांचं इथं आपण कौतुक करतोय। ॲडव्होकेट म्हटलं की वकील, वकील म्हटलं की प्रत्यक्ष 5 वर्ष केलेले अभ्यास, आणि या अभ्यासाचा उपयोग समाजासाठी करणं, समाजाचे अनेक प्रश्न सोडवणं। आपल्या समाज बांधवांचे काही प्रश्न असतील ते जिल्हा न्यायालयामध्ये असतील, सत्र न्यायालयामध्ये असतील, किंवा तालुका कोर्टामध्ये असतील, तिथे हिरिरीने मांडणारे आमचे दादा यांचं इथं शुभागमन झालेलं, त्यांचं स्वागत होत आहे। आणि मी त्यांनाच विनंती करतोय आपण टॉससाठी सुद्धा यायचं आहे। चौथा सामना असेल स्वामी कॉलेज ग्रुप विरुद्ध केडी इंटरप्राइजेस कळवे। या दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती आहे आपण टॉससाठी यायचं आहे। 54 धावांचं आव्हान असेल। कॉमेंट्री बॉक्समध्ये माझे वरिष्ठ बंधू दादा असतीलच। स्वामी कॉलेज ग्रुप वर्सेस केडी इंटरप्राइजेस कळवे, या 2 संघांना विनंती असेल पण टॉससाठी यायचं आहे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तमाम दर्शकों को धन्यवाद। दोपहर के सत्र का तीसरा मुकाबला, और काफी दर्शक इस मैच का मजा लेते हैं। सबसे पहले तमाम दर्शक जिनका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि जानते हैं दोस्तों ये दर्शक ना होते तो मैच में मजा ना होता। तो यकीनन यूट्यूब के माध्यम से जो दर्शक मैच देख रहे उन सभी को धन्यवाद देता हूं। सोलापुर से, यकीनन सोलापुर से हेमंत पाटिल इस मैच का लाइव टेलीकास्ट देखने कलवागांव से बनाम करते काम के निमित्त तो बाहर जा चुके, तो उससे उन्होंने देखा कि मैच काफी बढ़िया है, बढ़िया आयोजन है, उन्होंने बेस्ट ऑफ लक भेजा है, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। चलिए ओपनिंग जोड़ी मैदान पे चलिए, और यकीनन दोस्तों शतक जीतने के लिए 54 रनों का लक्ष्य रहेगा। 53 रन बनाए थे, और आने वाला पल बताएगा, आने वाली 30 गेंदे और 54 रन बनाने होंगे। चलते दोस्तों मैदान के ऊपर। दादरगांव के सलील पेरवी, इनका जन्मदिन है, ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे भाई, और उनका भी स्वागत किया जाएगा हमारे कमेटी की तरफ से।
हॅलो, सलील पेरवी माझे कॉलेजचे मित्र आहेत, त्यांचं इथे स्वागत होत आहे दादांच्या शुभ हस्ते. एक तुषार कपूर आणि सलील याच्यामध्ये सेम आहे. तुषार कपूरसाठी त्यांची चेहरेपट्टी आहे आणि कॉलेजच्या वेळे एक जबरदस्त डॅशिंग स्मार्ट चेहरा म्हणून त्यांच्याकडे आपण पाहत होतो. त्यांचं इथे स्वागत होत आहे दादा. और देखा जाए दोस्तों, गोरे गांव से ये मैच टेलीकास्ट देख रहे नवीन पाटिल को उन्होंने बधाई भेजी कि काफी बड़ा आयोजन है आपका और काफी अच्छा नियोजन है, काफी अच्छे दर्शक इस मैच का मजा ले रहे और काफी मजा आ रहा है मैच देखने के लिए. वो यूट्यूब के माध्यम से मैच देख रहे हैं, तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं. ले चलता हूं मैदान के ऊपर शतक गेंदबाजी के लिए नितेश पाटिल और उनके सामने है अंतोरा गांव से बनाम करने वाला एक खिलाड़ी प्रणीत, उसे गुड्डू कहते हैं, स्ट्राइक के ऊपर. थँक्यू दादा. याच दरम्यान आपण चौथ्या सामन्याचा नाणेफेक करतोय. एक असा सामना जो क्रुशल आहे. स्वामी कॉलेज ग्रुप आणि केडी एंटरप्राइजेस कळविया संघामध्ये कुमार आहे आणि अजित आहे. कोण मागतोय? स्वामी कॉलेज हेड इज अ कॉल अँड हेड. अजित, सामन्यामध्ये नाणेफेकीचा कौल तुम्ही जिंकलाय. सातत्याने बघतोय नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर सुद्धा अनेक वेगवेगळे निर्णय येतात. प्रथम फलंदाजी करणं किंवा प्रथम क्षेत्ररक्षण करणं. सर थांबा आपण. काय असेल तुझा निर्णय? बॅट फर्स्ट. बॅट फर्स्ट आहे. पहिली इनिंग बघितली आपण, फक्त धावा कमी आल्या. तुमच्याकडे आणखी कोणत्या फलंदाजाकडून अपेक्षा असतील ज्यांनी चांगल्या टचमध्ये यावं या इनिंगमध्ये? समीर असेल, मी असेल, चालेल, ते काय बोलत नाही जास्त. त्यांच्या शुभेच्छा देऊया. कुमार आहे. कुमार, सामना मगाशी बघितला आपण, थोडासा मोमेंटम चेंज झाला. 12 चेंडू 29 धावांची गरज असताना मोमेंटम चेंज झाल्यानंतर मॅचसुद्धा हातून गमावलेली आहे. काय पहिल्या इनिंग नंतर तुमच्या मनात चाललंय? सेमच आहे, फक्त आमची एक लास्टची ओव्हर खराब पडली म्हणून आम्हाला परत बॉलिंगच आलेली आहे. परत तेच आम्हाला चांगलंच करायचं आहे. फक्त बॉलिंग चांगली टाकून नंतर आम्हाला चेस चांगलं करायला पाहिजे. चालेल, त्यांना क्षेत्ररक्षण शुभेच्छा देऊया. दादा आपल्याकडे वळतोय. काय म्हणाल, संपूर्ण आयोजन कसं आहे? दुसरंच वर्ष आहे, परंतु दुसऱ्या वर्षामध्ये सुद्धा दमदार आयोजन आहे. प्रथमतः मी आयोजकांचे मनापासून आभार मानीन, मला इथे बोलण्याची संधी दिली और माझे जे काय आभार प्रदर्शन केले त्याबद्दल मी त्यांचं आभार मानीन. खरंच खूपच सुंदर आयोजन आहे. मी म्हटलं होतं की या हमरापूर विभागामध्ये अशी टुर्नामेंट होणं एक महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्याच्यातच अतिशय सुंदर आयोजन, कुठेही गालबोट न लागता सदरची ही टुर्नामेंट अतिशय सुंदर पार पडते, याचा मला आनंद आहे. आणि सर्व ज्या टीम्स आहेत त्यांना माझे मनापासून शुभेच्छा आहेत पुढच्या वाटचालीसाठी. शेवटचा एकच प्रश्न आहे साहेब. कुठल्याही मदतीशिवाय स्पर्धा होत नाही. ही लीग म्हणजे संपूर्ण पंचक्रोशीची लीग आहे. पुढच्या वर्षी रावे गावाकडून तुमच्या मते तुम्ही काय सपोर्ट द्याल या लीगसाठी? मी माझ्या वतीने पुढच्या वर्षी ज्या काय 1 नंबरची जी काय ट्रॉफी आहे ती माझ्याकडनं मी सुपूर्द करणार आहे, हे मी जाहीर करतो. ट्रॉफी पाहिजेच, परंतु गावकऱ्यांचा सपोर्ट सुद्धा पाहिजे. रावे गावाचा संपूर्ण सपोर्ट या लीगसाठी पुढच्या वर्षी आणि या वर्षी सुद्धा पाहिजे. खरंच मी आहे म्हणजे पूर्ण रावे गावाचा सपोर्ट आहे असं समजा. रावे गावाचा तुम्हाला सपोर्ट संपूर्ण मिळेलच, ही मी ग्वाही देतो. थँक्यू दादा. ओवर टू कमेंट्री बॉक्स. और ये देखा जाए दोस्तों, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में ये दनदनाता वड़ा पाव चौक छक्का. ये काफी ताकत लगाई छक्के के लिए. जिस तरह से देखा जाए इस खिलाड़ी को चुना गया है, क्यों चुना गया है? ये तांबरशेत गांव का खिलाड़ी सौरभ रसाल जिसने छक्का लगाया और शुरुआत की है. स्कोर जाके रुका है 13 रनों पर. पहले ही गेंद पे छक्के के साथ खुद का खाता खोला. फिर से एक बार, ओहो, ब्लॉक होल गेंद थी से चकमा दे दिया, लेकिन कोई टेंशन नहीं. या मैडन गेंद होती हुई स्कोर वहीं पे सीमित
पहला ओवर खत्म हो चुका है और टीम का स्कोर जाके रुका 13 रनों पर। जानते हैं दोस्तों, ठीक है, जो दर्शक कहेंगे वो छक्के के लिए नाम दूंगा मैं। और यहां देखा जाए जिस तरह से स्कोर जाके रुका है 13 रनों पर, विकेट एक गवा दी है और वो पहला विकेट रन एलबी के आउट रूप से आउट हुआ, हालांकि प्रणीत कोहली। और जिस तरह से देखा जाए काफी अच्छा माहौल क्रिकेट के लिए, जिस तरह से कहा था संदेश घरत ने कहा था कि जो बारिश गिरी उसी की वजह से ये आज ये स्थिति है हमारे इस आज के हवामान की। और इसी की वजह से देखा जाए आने वाली 24 गेंदें और 41 रन, और ये राम म्हात्रे, बादल म्हात्रे के भाई है, क्या बल्लेबाजी की थी बादल म्हात्रे ने, सबको हैरान किया था। 25 गेंदों में 29 रन बनाए थे और वो रन इतने तगड़े थे कि उसमें ज्यादा तरह से छक्के लगाए थे। वो छक्के इतने ताबेदार थे, काफी लंबे लंबे छक्के मारे थे उसने। लेकिन यहां चलेंगे, देखेंगे राम म्हात्रे की गेंदबाजी, दिगंबर नागे, ओ माय गॉड, पहले गेंद पे पहला विकेट, पहला दूसरा झटका मिलता हुआ दिगंबर नागे बैक टू डग आउट। और जिस तरह से देखा जाए काफी माहौल के साथ इस मैच का मजा ले, लश का भी थोड़ा है, मैं छोटा है मैं कहूंगा, लेकिन क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता। इससे पहले आपने देखा होगा यूट्यूब के माध्यम से देसाई बनाम जूनी डोंबोली के बीच का दोस्तों मुकाबला था। 10 रन चाहिए थे आखिर के ओवर में और 5 गेंदों में केवल 4 रन दिए गेंदबाज ने, और आखिर की ओवर में 6 रन चाहिए थे। तो सबको लगा बड़ा छक्का लगेगा, बल्लेबाज भी तैयार था, दर्शक भी तैयार थी कैसा छक्का मारेंगे, लेकिन गेंदबाज ने अलग किया, वाइड गेंद डाली, वो भी ऑफ साइड के बाहर। उसके बाद लगातार 6 गेंदें उन्होंने वाइड डाली और 1 गेंद बचकर वो मैच जीता था देसाई टीम। तो ये क्रिकेट है दोस्तों, सबको लगता है कि आखिरी गेंद में छक्का चाहिए तो कुछ बड़ा शॉट दिखेगा, लेकिन गेंदबाज ने क्या किया, पूरी तो पूरी गेंदें वाइड डाली, 6 की 6 गेंदें वाइड डाली और वो वाइड 6 मिली। और देखा जाए 1 गेंद बचा के वो मैच जीती थी देसाई टीम। और गोल्डन मैन से मैं विनती करता हूं, और यहां फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार राम म्हात्रे, थोड़ी सी फील्डिंग में परिवर्तन हो रहा है। और यहां देखा जाए इस मैच का मजा लेंगे, दर्शक काफी आगाज से मैच देख रहे हैं। शैलेंद्र, थोडासा विनंती असेल की बाउंड्रीच्या आतमध्ये जायचं सर्वांनी, थोडा मागे यायचं आहे। संदेश थोड़ा सा, हाँ। ओहो, ये गेंद पूरी सी बल्ले से आई नहीं, जब तक गेंद को कलेक्ट करते खिलाड़ी 1 रन से संतुष्ट। 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 14 रनों पर। मेरे साथ जुड़े मेरे साथी स्कोरर कविराज पाटिल जोहा गांव से बनाम करते हैं, लगातार 2 साल से हमारे लीग से जुड़े हैं। और यहां देखा जाए गोल्डन डीजे मंडप डेकोरेटर्स, उसकी बात करें वो कमी होगी, क्या आयोजन के लिए उन्होंने तैयारी की है। ऐसा लगा कि कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो आयोजन किया उसके बाद ये मंडप डेकोरेटर देख रहे हैं आप, ये बाउंड्री देख रही है, ये डगआउट देख रहे हैं, इनकी मेहनत है दोस्तों। थोड़ी सी बातचीत विनंती असेल नितेश पाटिल, और जहां तक देखा जाए स्कोर वहीं पे सीमित 14 रनों पर। परमेश को जहां तक देखा जाए
और देखिए जिस तरह से देखा जाए काफी मजा आएगा इस मैच में। और गेंदबाज राम मात्रे एक उभरते गेंदबाज है। और देखा जाए राम मात्रे की बात करें तो आखिर की कक्ष में उन्होंने फॉर्म मारा था। ऐसा लगा उनको कि मैं ये श्रृंखला खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा, कभी कभार घरेलू प्रॉब्लम हो जाते, लेकिन राम मात्रे ने ये प्लान किया कि मैं इस श्रृंखला में खेलूंगा। और देखा जाए आज अच्छी गेंदबाजी करे टीम के लिए राम मात्रे। ओ हो क्या गेंदबाजी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बांध के रखा था। कभी कभार अच्छे बल्लेबाज को भी बांध के रखते हैं। ये लेग 22 के रूप में 1 रन मिलती हुई टीम का स्कोर जाके रुका 15 रनों पर। और ये हवा में गेंद, खिलाड़ी नीचे, संधू के बेहतरीन कैच। और जिस तरह से देखा जाए टीम का स्कोर जाके रुका है, वहीं पे रुका है 15 रनों पर। विकेट गिरी यहां तक देखा जाए बालू की, और उनके जगह पे नए बल्लेबाज और एक विकेट लेते हैं राम मात्रे। तो आर्या इंटरप्राइजेस की तरफ से 500 रुपए का इनाम, 500 रुपए का इनाम आ चुका है। और जिस तरह से देखा जाए राम मात्रे के लिए एक मौका मिलेगा। अगर एक विकेट लेते हैं, आने वाली अभी भी 2 गेंदें शेष है, तो 500 रुपए उनके हो जाएंगे। ये इनाम है इस गेंदबाजी का, ये करिश्मा करते हुए गेंदबाज। ओहो, ये जोरदार अपील की थी, लेकिन यकीनन यहां देखा जाए 1 रन मिलती हुई, और 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 16 रनों पर।
और ये बालू के लिए अगर इस गेंद के ऊपर छक्का लगाए तो 200 रुपए का इनाम अभिजीत अभिजीत मोकल की तरफ से। देखा जाए दोस्तों, ओहो ये तामरसेत गांव के बालू है, लेकिन नहीं, ये गेंद जा रही है लॉन्ग लेग, इस समय गोली की रफ्तार की तरह ये चौका। इस दौरान परमेश हॅलो, धन्यवाद नाईक सर. 2 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपलाय. धावफलकावरती धावा आहेत त्या 20. येणारे 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी मात्र गरज असेल ती 34 धावांची. हमरापूर विभाग प्रीमियर लीग 2022 पर्व दुसरं. आज या स्पर्धेचा चौथा दिवस आपण या मैदानावरती पाहतोय आणि चौथ्या दिवसातील खऱ्या अर्थाने ही तिसरी लढत आर्या एंटरप्राइजेस अद्वित दादर आणि त्यांच्या विरोधात कुलदैवत जोहे. हा चेंडू बॅटची कड, खरं तर गले आणि थडम्यांमधून चेंडूला भेदण्याचा प्रयत्न फलंदाजाकडून झाला होता, कारण 2 क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आले. त्यांनी या चेंडूला अडवलं. जोपर्यंत उचलणार फेकणार तोपर्यंत एक धाव या ठिकाणी कंप्लीट केली जात आहे. एका धावेच्या साह्याने धावसंख्या वधारते. 21 धावा लागत आहेत त्या धावफलकावरती. शेवटचे 17 चेंडू 33 धावांची गरज आहे. कुलदैवत जोहे संघाने या मॅचमध्ये पहिल्यांदा बॅटिंग केली, खरं तर पहिल्यांदा फिल्डिंग केली, कारण टॉस त्यांनी गमावला होता आणि बॅटिंग करण्याचा निर्णय होता टॉस जिंकून. आर्या एंटरप्राइजेस संघाचा हा फटका चांगला आहे. क्रिकेटचं मादक सौंदर्य पाहायला मिळालं. डीपेक्षा कव्हर सीमा पार येतोय. हा खणखणीत चौकार. मदतीनं धावसंख्या होतीये 25 धावा आहेत धावफलकावरती. शेवटच्या आता 16 चेंडू शिल्लक. जिंकण्यासाठी गरज असेल 29 धावांची. पहिल्या 17 धावा उभारल्या होत्या 53. 30 चेंडूवरती 54 धावांचा पाठलाग करत असताना सुरुवात खराब होती, कारण सुरुवातीलाच 2 विकेट स्वस्त्यात गमावल्या होत्या आणि तदनंतर चांगली भागीदारी पाहायला मिळते. हा चेंडू फुलटॉस होता. क्लिअर केलं जातं शॉर्ट फाईन लेगच्या क्षेत्ररक्षकाला. प्रयत्न फार चांगले होते. प्रयत्नानं जरूर यश आलं क्षेत्ररक्षकाच्या, पण 2 धावा मात्र वाचवू शकले नाहीत क्षेत्ररक्षक. 2 धावा या ठिकाणी प्राप्त केल्या जात आहेत आणि या 2 धावांच्या साह्यानं धावसंख्या होती धावफलकावरती 27. अजूनही 27 धावांची गरज या मॅचमध्ये. चांगली स्थिती पाहायला मिळते. एक रंगतदार सामना होईल अपेक्षा आहे, कारण दोन्ही संघाकडून फार चांगले प्रयत्न केले जात आहेत. कधी गोलंदाज चांगली कामगिरी करतोय तर कधी फलंदाजाच्या बॅटमधून मोठे फटके येताना पाहायला मिळतात. सिंगल डबलचा शोध सुद्धा या ठिकाणी घेतला जातोय. विजयापर्यंत पोहोचण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न फलंदाजांकडून पाहायला मिळतोय. आउटसाइड ऑफ स्टंप. खरं तर वाईड यॉर्कर हा चेंडू होता. स्वतःच्या फॉलोथ्रूमध्ये जरूर अडवलं जातं. या चेंडूला एक धाव या ठिकाणी मात्र घेतली जात आहे आणि एका धावेच्या साह्यानं धावसंख्या होते धावफलकावरती 28. अद्यापर्यंत 3 फलंदाज गमावलेत. प्रणित कोहली, दिगंबर नागे आणि बालू पाटील हे बाद होणारे फलंदाज. त्यांनी आपली विकेट अगदी स्वस्त्यात गमावली, पण बालू पाटील जो तांबडशेतचा खेळाडू आहे तो चांगला खेळ करतोय मैदानाच्या आतमध्ये. इथे हा फटका जागा बनवली. प्रॉपर टायमिंग. मनगटातील ताकद आजमावली जाते. वायडिस्ट लॉंगॉनच्या डोक्यावरून येतोय हा षटकार.
स्पर्धेतील मेगा फायनलचा सामना होईल. अर्थातच चॅम्पियन होण्यासाठी जो सामना होईल त्या मॅचमध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा किताब त्यासाठी वॉशिंग मशीन आपण या ठिकाणी पाहतो आणि ती पुरस्कृत केले सौरभ सुनील म्हात्रे यांच्या माध्यमातून. त्यांना सुद्धा आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतोय. या 6 धावांच्या मदतीनं धावसंख्या होती आहे 34 धावा धावफलकावरती. गोलंदाज राज म्हात्रेला आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवरती. हे षटक अद्यापर्यंत महाग पाहायला मिळालं कारण 18 चेंडू 34चं समीकरण होतं. फुलटॉस ऑन ड्राईव्ह केला. क्षेत्ररक्षक आहे डीपमध्ये. या चेंडूला अडवलं जातं. 1 धाव या ठिकाणी घेतली जात आहे आणि एका धावेच्या साह्यानं धावसंख्या होतीये 35. 3 षटकांचा खेळ मात्र या ठिकाणी होतोय समाप्त. 3 षटकांच्या अंती धावफलकावरती 35 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात. एक चांगली भागीदारी विजयाच्या समीप घेऊन जाताना आपण पाहतोय सौरभ रसाल आणि बालू पाटील या 2 फलंदाजांना. पण त्याहीपेक्षा या मॅचमध्ये जर स्थिती पाहिली तर शेवटच्या आता 12 चेंडू शिल्लक असतील आणि जिंकण्यासाठी मात्र गरज असेल ती 19 धावांची. सर थँक्यू सर. मॅक्सला विनंती असेल आपल्या 100 रुपयाचं कॅश प्राईज स्वीकारण्यासाठी यायचं आहे. ही प्रेक्षकांसाठी सुवर्ण संधी आहे. कोणताही प्रेक्षक जर सीमेरेषे बाहेर जर झेल पकडेल त्याला 100 रुपयाचा कॅश प्राईज आहे आणि मॅक्ससाठी हे 100 रुपये दिले जातील. धावफलकावर आपण पाहू शकताय 35 रन झालेले आहेत. उर्वरित जर समीकरणाचा आपण विचार केला तर 12 चेंडू शिल्लक असतील आणि जिंकण्यासाठी रन्स हव्यात 19 धावांची आवश्यकता आहे. 12 चेंडू शिल्लक आहेत. आपण पाहू शकताय सौरभ असेल स्ट्राईक एंडला जो 7 चेंडू फेस केलेत 14 धावसंख्येवर खेळतोय. तर ते समवेत बालू पाटील ज्यांनी 4 चेंडू फेस केलेत 11 धावसंख्येवर खेळतोय. मॅच आपण पाहतोय कुलदैवत जोळे विपक्ष आर्या एंटरप्राइजेस दादर. 3 षटक संपले गेलेत. 35 धावा धावफलकावर असतील 3 विकेटच्या मोबदल्यात. नक्कीच 3 बाद 35 अशी स्थिती आहे. या षटकात चांगली बॅटिंग पाहायला मिळाली. 15 धावांचं षटक राज म्हात्रे या गोलंदाजाकडून फेकलं गेलं आणि हे षटक खऱ्या अर्थानं लाभदायक ठरतं बॅटिंग करणाऱ्या कुलदैवत जोहे संघाला. अभिजित मोकल यांच्या माध्यमातून पर षटकारासाठी 100 रुपयाचं कॅश प्राईज असेल. गोलंदाजीसाठी येतोय गोलंदाज राम म्हात्रे ज्यानं अगोदरच्या षटकात फक्त 7 धावा खर्च केल्या होत्या. 2 महत्त्वपूर्ण विकेट त्यांना प्राप्त केले होते आणि अशाच एका षटकाची आता गरज आहे ती आर्या एंटरप्राइजेस संघाला. इथे शॉट ऑफ लेंथ ऑन ड्राईव्ह केला. ट्रॅव्हल होतो लॉंगॉनच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी होते पण चेंडूने दिली हुलकावणी. चेंडू सीमा पार जातोय. चौकार. डीजे ऑपरेटर या 4 धावांच्या मदतीने धावसंख्या होतीये 39. शेवट धावांची गरज आहे. नशिबाची साथ नव्हती आर्या एंटरप्राइजेस संघाच्या त्या क्षेत्ररक्षकाला. चेंडूने हुलकावणी दिली आणि त्या कारणास्तव आला तो चौकार. इथे हा चेंडू समोरच्या दिशेने खेळून काढला. क्षेत्ररक्षक अगदी वेगाने चेंडूवरती आले होते. 2री धाव या ठिकाणी कंप्लीट केली जात आहे. चांगला तालमेल पाहायला मिळतो. चांगलं संभाषण 2 फलंदाजांच्या माध्यमातून विकेटच्या आतमध्ये आपण पाहू शकाल. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणता येईल आणि चांगलं क्रिकेट या 2 फलंदाजांकडून. खराब चेंडूवरती जरूर आक्रमण केलं जात आहे पण चांगल्या चेंडूवरती सुद्धा सिंगल डबलचा शोध घेतला जातो आणि हेच तर खऱ्या अर्थानं धावा जमवण्याचं तंत्र आहे आणि हे तंत्र या 2 फलंदाजांकडे अवगत होताना आपण पाहायला मिळतोय. शेवटचे आता 10 चेंडू 13 धावांची गरज आहे. एक मोठा फटका धावा आणि चेंडू यांच्यामधील अंतर कमी करेल पण तोच मोठा फटका जर का शेवटपर्यंत रोखला तर रोखता येईल आर्या एंटरप्राइजेस या संघाच्या गोलंदाजांकडून कुलदैवत जोहे संघाच्या फलंदाजांना. राम म्हात्रे तयार आहे. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. बाउन्सिंग ट्रॅकचा वापर केला जातो. खांद्याचा वापर करणारी गोलंदाजी स्वतःला झुकून देतोय हा गोलंदाज राम म्हात्रे ज्यानं अगोदरच्या षटकात अगदी कसाबट भरलेली गोलंदाजी केली होती. फक्त 7 धावा त्यानं खर्च केल्या होत्या. 2 विकेट त्यानं प्राप्त केले होते आणि त्या षटकाची पुनरावृत्ती करण्याचा प्रयत्न मैदानावरती तो करतो. अद्यापर्यंत 3 चेंडू फेकले. धावा खर्च केल्यात 6. शेवटचे 9 चेंडू 13 धावांची गरज आहे. इथे हा चेंडू विकेटच्या बाजूला रेंगलतोय. बॅटची इनर एज घेऊन विकेटच्या बाजूला चेंडू येतोय. यष्टीरक्षक चेंडूवरती आलेत. त्यांनी या चेंडूला उचललंय. तोपर्यंत 1 धाव मात्र या ठिकाणी घेतली जात आहे. एका धावेच्या साह्यानं 54 धावांचा पाठलाग करत असताना धावफलकावरती धावा आहेत 42. 3 फलंदाज जरूर गमावलेत. बालू पाटील आणि सौरभ रसाल
या दोन फलंदाजांकडून चांगली पार्टनरशिप या ठिकाणी पाहायला मिळते. पण अजूनही मॅच संपलेली नाही आहे. शेवटच्या 8 चेंडू 12 धावांची गरज आहे. ऑन ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता पण नीटसा चेंडू बॅटवरती येत नाही. एक धाव तर कंप्लीट. दुसऱ्या धावेसाठीचा प्रयत्न मात्र करू देत नाहीत क्षेत्ररक्षक. अगदी वेगाने चेंडूवरती आले. त्यांनी या चेंडूला उचललं फेकलं तोपर्यंत मिळते एक सिंगल. एका धावेच्या मदतीनं 54 धावांना उत्तर देत असताना धावफलकावरती धावा आहेत 43. 3 फलंदाज गमावलेत. शेवटच्या आता 7 चेंडू 11 धावांची गरज आहे. हा चेंडू फार निर्णायक आहे. या चेंडूवरती जर का मोठा फटका आला तर विजयाच्या अगदी समीप येईल कुलदैवत जोहे संघ. पण हा चेंडू जर का सिंगल किंवा निर्धाव आला तर या मॅचमध्ये संधी असेल आर्या एंटरप्राइजेस अद्वित दादर संघाला. शॉर्ट ऑफ लेंथ लवकर लाईन पिक केली होती या फलंदाजानं. विकेट एरिया शोधला जातो. रिकाम्या क्षेत्रात आलेला फटका 4 धावा देऊन जातोय कुलदैवत जोहे संघाला. डीजे ऑपरेटर या 4 धावांच्या साह्यानं आता विजयाच्या अगदी समीप येऊन पोहोचला आहे कुलदैवत जोहे संघ. शेवटचे 6 चेंडू 7 धावांची गरज आहे. एक मोठा फटका या मॅचची हवा कुलदैवत जोहे संघाच्या दिशेने घेऊन जाईल. पण मोठा फटका त्याहीपेक्षा सिंगल डबल जास्तीत जास्त निर्धाव चेंडू या मॅचमध्ये कायम ठेवतील आर्या एंटरप्राइजेस अद्वित दादर संघाला. 6 चेंडू 7 धावांची गरज. 54 धावांचा पाठलाग करताना धावफलकावरती धावसंख्या पाहायला मिळते. 3 फलंदाज बाद 47 धावा धावफलकावरती. खरं तर हमरापूर विभाग प्रीमियर लीग 2022 या प्रीमियर लीगचं उद्दिष्ट एकच आहे की याच विभागातून चांगले चांगले खेळाडू घडले पाहिजेत. जसं आपण या अगोदर पाहिलं असेल खऱ्या अर्थानं रायगड भूषण सुशांत मोकळ या खेळाडूला. तदनंतर रायझिंग स्टार ओमकार पाटीलला सुद्धा आपण पाहतो. जर आव्याचा मित्र म्हणून सुपरस्टार आहे. प्रसाद पाटील असेल त्याचा फार चांगला खेळ अद्यापर्यंत आपण पाहिला आणि तसेच खेळाडू घडतील हीच अपेक्षा आहे. जानू कोली वरडीचा त्याला आपण पाहू शकाल आणि तसेच काही खेळाडू घडतील हे अपेक्षा या प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून व्यक्त केली जाते. एक चांगला प्लॅटफॉर्म या ठिकाणी उभारून दिला आहे. इथे मात्र येथे एक सिंगल आणि एका सिंगलच्या मदतीनं धावसंख्या होते धावफलकावरती 48. शेवटचे 5 चेंडू 6 धावांची गरज आहे. कंपल्सरी चेसिंग हा या स्पर्धेचा नियम. गोलंदाज तयार आहे. दीक्षित चाल ओव्हर फुल टॉस ऑन ड्राईव्ह केला. क्षेत्ररक्षक आहेत डीप मध्ये पण पुन्हा एकदा आउट फील्डनं दगा दिला. इथे उलकावणी देऊन चेंडू सीमा पार जातोय. 4 धावांसाठी हा चौकार. नशिबाची साथ देतात कुलदैवत जोहे संघाला पण नशिबानं उलकावणी दिली ती दादर संघाला. अजून एक फसवा चेंडू. खरं तर अगदी फ्लाईट दिली होती या चेंडूला. पुढ्यात लँड केलं तदनंतर वलवलं बाहेरच्या दिशेनं. खरं तर चौकार षटकार येणं फार सोपं असतं पण सिंगल डबल काढणं मी तर म्हणेन अगदी संकटाला सामोरं जावं लागतं. शेवटचे आता 3 चेंडू 2 धावांची गरज आहे. अजून एक निर्धाव चेंडू एखादी विकेट या मॅचमध्ये चांगलं ट्विस्ट निर्माण करेल. गोलंदाज प्रयत्न करतोय दीक्षित पाटील. इथे हा चेंडू यष्टीरक्षकानं कलेक्ट केला नाही. खरं तर धावचीत होण्याची शक्यता. पंचांनी बोट उंचावलाय. डायरेक्ट हिट पाहायला मिळालेले फलंदाज धावचीत होईल बाद. दोन आणि जिंकण्यासाठी गरज असेल ती 2 धावांची. भलेही नशिबाचा एक चौकार आला असेल पण तदनंतर काय स्वतःला सिद्ध करणारी गोलंदाजी दीक्षित पाटील याच्या माध्यमातून. 2 चेंडू खरं तर लगातार निर्धाव पाहायला मिळाले. त्यामध्ये एक सांघिक रूपाने यश प्राप्त केलं जाते. बालू पाटील माघारी परतलाय. मागच्या मॅचचा हिरो ऋषिकेश पाटील मैदानाच्या आतमध्ये येतोय.
खरं तर या फलंदाजानं लगातार 5 षटकार लगावले होते, पण मी अगोदर उल्लेख केला चौकार षटकार लगावणं फार सोपं आहे. ज्यावेळेस बॉल टू रन असं समीकरण असतं त्यावेळेस ते धावा जमवण्यासाठी डबल माइंडनं तुम्हाला खेळ करावा लागतो. सिंगल डबल काढून विजयापर्यंत पोहोचायचं की मोठा फटका मारून सामना संपवायचा, अशा द्विधा मनस्थितीत खेळत असताना बहुतांशी वेळा गोलंदाजांनी ते सामने जिंकून दिलेत. पण इथे काय घडतंय याकडे तमाम क्रीडा रसिकांचं लक्ष असेल. शेवटचे 2 चेंडू 2 धाबांची गरज आहे. कुलदैवत जो हे विपक्ष आर्या एंटरप्राइजेस अद्वित दादर. 2 नशिबाचे चौकार आणि त्या चौकाराच्या मदतीनंतर विजयाच्या अगदी समीप आहे. कुलदैवत जो हे संघाला विजय अगदी खुणावतोय, पण त्याहीपेक्षा ज्या निर्धाव चेंडूची आवश्यकता होती ते निर्धाव चेंडू फेकले जात आहेत. अजून एक का निर्धाव चेंडू आला तर या मॅचमध्ये अगदी शेवटपर्यंत रंगत पाहायला मिळेल. 2 चेंडू 2 धाबांची गरज आहे. अजून एक निर्धाव चेंडू, यष्टीरक्षक क्लोज आहे, संधी दिली जात नाहीये. ते फलंदाजाला काय गोलंदाजी केले दीक्षित पाटील या गोलंदाजानं. याच गोलंदाजानं अगोदरच्या मॅचमध्ये सपाटून मार खाल्ला होता आणि त्याच्या हातामध्ये निकाल सोपवल्यानंतर स्वतःमध्ये असलेली गुणवत्ता त्यानं सिद्ध केले. डावकुरे हाताच्या गोलंदाजाला नेहमीच नॅचरल स्विंग असतं असं म्हटलं जातं, पण स्वतःमध्ये असलेली कला या ठिकाणी तो अवगत करतो. अगदी घाबरत नाहीये. फलंदाजाच्या पुढ्यात चेंडूला फ्लाईट देणारा चेंडू फेकतोय, मोहात टाकतो मोठा फटका मारण्यासाठी आणि नंतर चेंडूला लँड केल्यानंतर वलवतोय हातभर बाहेरच्या दिशेने. आता शेवटचा एक चेंडू 2 धाबांची गरज आहे. अफलातून मॅच. हमरापूर विभाग प्रीमियर लीग 2022चं हे दुसरं पर्व. आज या स्पर्धेचा 4था दिवस आणि 4थ्या दिवसातील हा तिसरा सामना अगदी रंगतदार अवस्थेत. एक चेंडू कंपल्सरी 2 धाबांची गरज. मागच्या सामन्याचा 5 षटकार लगावणारा फलंदाज ऋषिकेश पाटील असेल स्ट्रायकर एंडवरती, मात्र गोलंदाजाने अद्यापर्यंत रोखलाय तो गोलंदाज दीक्षित पाटील तयार आहे. निर्धाव चेंडू आणि हा सामना खऱ्या अर्थानं गमावलेला सामना विजय मिळवून दिलाय दीक्षित पाटील या गोलंदाजाने. एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा या गोलंदाजासाठी. फक्त या